तो अगर वशीकरण सच में होता है तो हर चीज का सॉल्यूशन वशीकरण होता, पर ऐसा है नहीं। इसलिए नहीं है कि देखो कि बहुत से बंदे बोलते हैं कि हमें वशीकरण कराना है। तो जीवन में सबको बहुत सी परेशानियां ही आती हैं, तो आजकल सब लोग वशीकरण की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। देखो वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि आजकल जैसे कि हर कोई बोलता है वशीकरण, आप देख लो यूट्यूब फेसबुक पे सब बोलते हैं हम कर देते हैं हम कर देते हैं। तो जैसे अभी आपने साधनाएं बताई बहुत सारी, मसानी साधना, तो सबसे बड़ी साधना कौन सी है? सबसे बड़ी भगवान शंकर की साधना। अच्छा, क्यों? क्योंकि सृष्टि का रचयिता वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू, स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जानेंगे हम हमारे सनातन से जुड़ी बहुत सी चीज़ों के बारे में, शिव जी के बारे में, माँ काली के बारे में, काल भैरव के बारे में बहुत सी बातें जानेंगे। तो अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं अर्जुन साधक जी। राधे राधे। राधे राधे। तो अर्जुन साधक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सनातन क्या है? सनातन ऐसे है, हिंदू धर्म है सबसे बड़ा है, ठीक है। सनातन में जैसे कि भगवान शिव को भी माना जाता है, और जैसे बजरंगबली है उनको भी माना जाता है, माँ काली को भी माना जाता है। अलग अलग होते हैं, जैसे अपने अपने धर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन सनातन सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सनातन धर्म, एक तो इसके अंदर ये है कि मन के अंदर जो है इंसान के, आजकल बहुत से बंदे ऐसे हैं कि कपट रखते हैं, मारपीट करते हैं। सनातन धर्म वाले कभी भी मारपीट नहीं करेंगे, दयालु होते हैं, वो दया बहुत होती है उनके मन में। क्यों? क्योंकि वो किसी पे एक तो अत्याचार नहीं देखते, दुष्ट कर्म नहीं करते, और फिर इंसान के अपने अपने भाग्य होते हैं, भाग्य से इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा महाराज शिव है। शिव एक ऐसा है जिसकी लीला किसी के समझ से बाहर है। जैसे अब फिलहाल में काल भैरव को मानते हैं लोग, कलयुग चल रहा है, आपको पता अभी आधा कलयुग आ गया है, आधा क्या आधे से ज्यादा ही आ गया है। जगह जगह देखने को मिलता है किसी के घर में झगड़ा चल रहा है, मियाँ बीवी का चल रहा है, लव प्रॉब्लम हो रही है, किसी को गल कलेश हो रहा है, अलग अलग बताते रहते हैं हमारे गुरुजी ये हो गया वो हो गया। वो क्यों होता है? ये नहीं है कि कुछ किया कराया हो तो ही होता है, वो भी नहीं होता। ये अपने हिसाब से होता है, जैसे कोई राशिफल के हिसाब से भी हो सकता है, नक्षत्र के हिसाब से भी हो सकता है, अलग अलग, और कोई कर भी सकता है तो वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपने राशिफल, नक्षत्र इनकी बात करी, तो जीवन में सबको बहुत सी परेशानियां ही आती हैं, तो आजकल सब लोग वशीकरण की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। देखो वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि आजकल जैसे कि हर कोई बोलता है वशीकरण, आप देख लो यूट्यूब फेसबुक पे सब बोलते हैं हम कर देते हैं हम कर देते हैं। करने से नहीं होता, वो रियल जब माना जाता है कि अगले को कुछ आए और कुछ करके दिखाए,
ठीक है ना। ऐसे करने में हर कोई बोलता है मैं कर देता हूँ, वो नहीं होता। वशीकरण एक ऐसी चीज है जो कि बातों से नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज ये है, वशीकरण जैसे करते हैं तो इसके भी अलग अलग तरीकों का वशीकरण होता है। जैसे पुतला वशीकरण हो गया, नाखून से भी होता है, और जो हेयर होते हैं उनसे भी होता है, ठीक है। तो आजकल की जो है नई पीढ़ी, ये क्या करती है, बच्चियां की बाल बनाती है, ध्यान धरती नहीं है, पार्टी वगैरह में जाती है या ननियाल जाती है घूमने, कहीं पर भी नाखून काट के छोड़ देती है। या परिवार में समझ लो, कोई परिवार वाले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। फिर वो परेशान हो जाती हैं, वो डॉक्टरों के पास जाती है, कोई बीमारी बताता है, कोई बोलता कुछ हो गया, कोई बोलता है ये उसके पीछे पड़ी हुई है, वशीकरण कर दिया। तो वशीकरण करने वाला कोई बोलेगा थोड़ी कि मैं कर रहा हूँ, वो नहीं बोलता है। वशीकरण करने वाला कभी बताएगा भी नहीं कि मैं वशीकरण करता हूँ। ये होती है गुप्त चीजें, बोलने से कोई वशीकरण नहीं होता, गुप्त चीजें होती है सारी। ठीक है। तो जैसे साधक जी, आपने अभी बहुत सारे वशीकरण बताए हमें, पुतला वशीकरण, ये सारे वशीकरण होते हैं। तो अगर वशीकरण सच में होता है तो हर चीज का सॉल्यूशन वशीकरण होता, बिल्कुल, पर ऐसा है नहीं। इसलिए नहीं है कि देखो कि बहुत से बंदे बोलते हैं कि हमें वशीकरण कराना है। आजकल जैसे नए युग की बच्चियां आती है, बोलती है गुरुजी हमें वशीकरण कराना है। समझ लो उनका कोई चक्कर भी ऐसा चल जाता है कि वो बताना नहीं चाहती, फिर भी वो बता देती है गुप्त रूप से। बोलती है गुरुजी हम पे उसको कराना है, चाहे जेंट्स मान लो चाहे लेडीज मान लो, ठीक है। तो वो कराती है। तो पहली चीज ये, वशीकरण कराना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि वशीकरण ऐसी प्रक्रिया है, इसे कराने से क्या है, किसी को नुकसान भी पहुंचता है, वशीकरण से नुकसान भी पहुंचता है। और दूसरी चीज, वशीकरण पहला तोड़ ये है कि वशीकरण ये कोई घंटे आधे घंटे में नहीं होता है, इसमें लगता है टाइम, बिल्कुल, ठीक है। और ये चीज बताता नहीं है वशीकरण करने वाला कि हाँ मैं वशीकरण कर रहा हूँ। इसको सिर्फ सामने वाला तांत्रिक ही जान सकता है कि हाँ इस बच्ची पे कुछ किया करा है, अन्यथा हर कोई जान भी नहीं सकता। तो जैसे आपने बताया कि वशीकरण जो भी करते हैं वो तंत्र मंत्र अपनी पूरी क्रिया करते हैं। बिल्कुल। तो ज्यादातर हम सुनते हैं कि रात की पूजा बहुत ज्यादा होती है, तो उसका क्या मूल्य है? जैसे रात को होती है, वो होती है काली शक्ति, ठीक है। भगवान शिव है, शिव की आराधना रात को ही होती है। काल भैरव हो गए, शिव हो गए, इनकी रात को होती है प्रक्रिया। इनकी जो प्रक्रिया होती है, जैसे आप कोई बोलते हैं हम अघोरी हैं, अघोरी एक प्रकार का नहीं होता, 1000 प्रकार की होती है। जैसे कोई शमशान की प्रक्रिया करता है, तो शमशान की प्रक्रिया में क्या है, जैसे कोई शिव की प्रक्रिया कर रहा है, कोई काल भैरव की कर रहा है। तो काल भैरव जैसे आता है तो वो अपना रूप दिखाएगा, काली माता आती है तो वो अपना रूप दिखाती है, और जैसे शिव आए तो शिव भी अपना चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक काल भैरव और शिव है। क्यों है? काल भैरव जब आता है ना, जैसे कि कुत्ते भौंकने लग जाते हैं अचानक से, जैसे मिट्टी में वो पत्थर गिरे हुए होते हैं, वो अचानक से ऊपर उठने लग जाते हैं। हालांकि उनकी प्रक्रिया बहुत भयंकर होती है, हर कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब वो प्रकट होते हैं ना, तो एक टाइम पे इंसान अपनी बुद्धि भ्रष्ट भी कर सकता है, पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो इंसान पे खुद पे ऐसे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं जिसको प्रकट कर रहा हूँ वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो उसकी सेवा करो, अन्यथा उसकी सेवा मत करो। बहुत से आते हैं कि बोलते हैं गुरुजी हमें सीखना है, तो ऐसे बातों से भी नहीं सीखा जाता। तो साधक जी, आपने अघोरी का बताया भी, तो सबसे सच्चा अघोरी कौन होता है? सबसे सच्चा अघोरी ये होता है कि एक वो कभी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचाएगा, वो अपना स्वार्थ नहीं देखेगा, वो जो भी काम करेगा ना तो वो भलाई के लिए करेगा। पहली चीज वो ये करेगा। एक तो सच्चा अघोरी कभी आपको पता है तो मिलेगा ही नहीं, अघोरी जैसे ढूंढने से नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहते हैं अपनी धुन में, तपस्या में लीन हुए होते हैं। वो जब मिलते हैं, जब किसी के साथ कोई भाग्य बना हुआ होता है ना,
उसी को ही मिलते हैं, अन्यथा मिलते नहीं है अघोरी। पहाड़ियों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। अब ऐसे कोई भी बोल दे अघोरी को मैंने देखा है, तो अघोरी तूने कौन सा देखा है? रुद्राक्ष की माला पहनने से अघोरी नहीं होता। माला तो बेचने वाला भी पहनता है, वो कोई अघोरी थोड़ी हो गया। चंदन लगा के बैठ जाए कि मैं अघोरी हूँ, तो वो अघोरी नहीं होता। ज्ञान भी होना चाहिए, और जो रियल अघोरी है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो इंसान का भलाई करेगा। तो जैसे आपने बताया कि अघोरी मगन रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, तो हम बहुत सी बार सुनते हैं कि तपस्या साधना के लिए लोग पहाड़ों पे जाते हैं, जो भी साधु संत लगा लो या कोई अघोरी तांत्रिक लगा लो। तो क्या तपस्या सिर्फ पहाड़ों पे ही होती है? बिल्कुल, पहाड़ों में कोई जरूरी नहीं है पहाड़ों में हो। जैसे पहाड़ों में भी करते हैं, बहुत से बंदे ऐसे हैं कि बोलते हैं कि गुरुजी आप पहाड़ों में क्यों रहते हो? तो जंगलों में भी तो रहते हैं अघोरी, गुफाओं में भी रहते हैं। कई कई साल हो गए जो कि निकले भी नहीं है, अब तक पूजा कर रहे हैं। इंसानों को पता भी नहीं कि इस जंगल में कौन रह रहा है, कहाँ रह रहा है। हालांकि उनके सर के ऊपर घास तक उग जाती है, लेकिन पता नहीं चलता यहाँ पे कोई जीव जंतु रहता है क्या। लेकिन तपस्या करने वाला ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल की, जैसे लोग बोलते हिमालय पर्वत हो गया, वहाँ पहाड़ियों में भी मिलेंगे, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? उनका वो ठिकाना होता है कि वो ऐसी जगह रहते हैं, उनको चाहिए एकदम शांति का वातावरण। कोई उनको भाई तपस्या से भंग ना करे। क्यों? क्योंकि भंग करने से फिर उनकी साधना तो खराब हो जाती है ना, वो नहीं चाहते वो। तो जैसे हम सुनते हैं अपने सनातन धर्म में बहुत सी कि पूजा का समय निर्धारित होता है। बिल्कुल। तो उसके पीछे का क्या कारण है कि पूजा का समय ही निर्धारित क्यों है? समय इसलिए निर्धारित है, देखो जैसे कि अब ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पे बहुत से बंदे ऐसे बोलते हैं भगवान को तूने देखा है क्या? भगवान को तूने देखा है? क्या सबूत है कि भगवान है? बाकायदा सबूत है। सूर्य देव उदय होते हैं, फिर ये छिपते भी हैं। तो सूर्य चंद्रमा ये भगवान की तो है कला। बिल्कुल। ये पृथ्वी है, सूर्य है, ये भगवान दिखाते ही हैं कि देख लो रियल में भगवान की है। ऐसे लोग आजकल बोलते हैं हम मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो खोज चाहे किसी की करो, जो भगवान के जो बनाई हुई नियम है ना, उनको हम टाल नहीं सकते। और रही बात आपने अभी जैसे पूछा कि भगवान को मानते हैं, बहुत से बंदे ऐसे हैं कि मानते भी नहीं है। वो उनका जो टाइम टेबल होता है ना, राशि के हिसाब से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो वो ऐसा मानते हैं कि कोई है नहीं भगवान। सनातन धर्म क्या है, हम मानते ही नहीं। वो ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं? बहुत बड़ा होता है। जबकि अब कोई किसी को बूझ ले, चल तूने बोल रहा है कि भगवान को तूने देखा है क्या? तो कोई उसको बोल दे कि तेरे दादा को देखा है, वो बोल दे बिल्कुल देखा। तो तेरे दादा के पिताजी को देखा? नहीं देखा। तो तू भगवान को कैसे देखेगा? भगवान तो था ही, भगवान था, इसलिए रामायण ये सब कुछ लिखी गई है। वो थे तब लिखी गई है, नहीं हर किसी के लिए थोड़ी लिखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो होते हैं इसीलिए लिखते हैं। तो भगवान था। लेकिन रही बात ये कि काला जादू हो गया, आप कैसे साधना करते हो? तो साधना देखो, एक तो मसानी साधना होती है, ठीक है। वो मसानी साधना, मसान में जो करते हैं प्रक्रिया, उनकी अलग साधना होती है, ठीक है। जो कि कोई बोलते हैं कि भाई हम इन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बाबा जी तो बहुत सालों बाद देखते रहे। ऐसे ऐसे अघोरी है जिनसे आप मिलोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ी देर और हमसे ये बात करे। क्यों? उनकी वो सिद्धियां प्राप्त की हुई होती है कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे अभी आपने साधनाएं बताई बहुत सारी, हाँ जी। मसानी साधना, तो सबसे बड़ी साधना कौन सी है? सबसे बड़ी भगवान शंकर की साधना। अच्छा। क्यों? क्योंकि सृष्टि का रचयिता वही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तीन रूप थे ये। तो तीनों में से शंकर की साधना इसलिए है, भोलेनाथ एक तो प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये जो कि अब साधना तो चाहे आप किसी की भी करो, सब
साधना में लीन होने से पर्चा नहीं देते, लेकिन भोलेनाथ ज्यादा जल्दी प्रसन्न होकर पर्चा दे देते हैं। हम्म ठीक है। और एक उनका रुद्र रूप जो है वो लेके नहीं आते जल्दी से। और जो है जैसे काली माता की सेवना करते हैं तो काली माता रुद्र रूप धार के आती है, तो उसका भयंकर रूप का हम सामना नहीं कर सकते। बिल्कुल। नॉर्मल इंसान हो तो डर के मर जाता है। क्यों? क्योंकि साधना तो बहुत सी होती है, आप जितना जाओगे इस चीज में उतना ही गहरा है। आप चलते जाओ चलते जाओ, वो कहते हैं ना जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये चीज समाप्त नहीं होगी। तो साधक जी, जैसे आपने माँ काली का बताया, तो माँ काली असली में है क्या? माँ काली वो है जिसका कोई भी चीज, जैसे कि आपको शायद आपने नाम सुना है, आदि पराशक्ति थी। ठीक है। आदि पराशक्ति थी। वो अपने 3 हिस्सों में जो अपने शरीर को छोड़ा था, तो उसके ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे। तो उसके बाद महाकाली का एक अंश कहीं और गिर गया था, तो वो महाराज शिव के है ना पत्नी के रूप में प्रकट हुआ सृष्टि के। जैसे आगे क्या होगा वैसे। तो फिर महादेव ने क्या किया कि उनकी जैसे शादी हुई थी। ठीक है। तो जब महाकाली असलियत में इसका रूप पहले काली का शांत रूप था, इसका अघोरता में रूप इसलिए आया कि झगड़ा हुआ था ना, जब असुरों ने किया था राज करने के लिए, असुर पहुंचे थे राज करने के लिए, तब महाकाली ने अपना रुद्र रूप दिखाया था। रुद्र रूप दिखाया, तो जब वो असुरों का वध कर रही थी ना, उस टाइम पे क्या है कि एक तो शंकर भगवान को बोला देवी देवताओं ने कि ये पृथ्वी की ओर जा रही है, पृथ्वी पे चली गई तो पृथ्वी का विनाश कर देगी। तो फिर भोलेनाथ तो बोले ही थे, तो इन्होंने वहां आके पैर में गिरे तो काली माँ शांत हुई, उससे इसका नाम रखा गया महाकाली। लेकिन महाकाली एक ऐसी चीज है, ये इसकी आराधना करे तो स्वयं प्रकट बहुत जल्दी होती है, और ऐसे प्रकट नहीं होते, और बहुत साधना करनी पड़ती है। जैसे कि हर कोई बोलते हैं कि हम भी कर लेते हैं साधना, तो नॉर्मल चीज है। अरे नॉर्मल कुछ नहीं है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना अहंकार त्यागना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है, घर बार, तब जाके महाकाली सिद्ध होती है। ऐसे नहीं होती है। इसमें कई ऐसे हैं अपने प्राण भी गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रूप ही ऐसा है, प्राण त्याग देते हैं। तो महाकाली से अच्छा है कि शंकर है ना, भोले बाबा, उसकी सेवना करनी चाहिए इंसान को। तो साधक जी, जैसे हम सुनते हैं कि लोग महाकुंभ में बहुत जाते हैं, आजकल बहुत चर्चा में है वो, तो उनके जीवन में कुछ भी उल्टा पुल्टा जो भी जिंदगानी उनकी चल रही है, तो उसके चलते वो महाकुंभ ही क्यों जा रहे हैं? महाकुंभ इसलिए जा रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जैसे जो भी अघोरी इकट्ठे होते हैं, सारे अघोरी वहाँ ही जाते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि गंगा में स्नान करने से अपने पाप डूब जाते हैं, पाप नहीं डूबते, वहाँ डूबते हैं अहंकार। ठीक है। और ये जाते हैं महाकुंभ में, बोलते हैं हम भाई महाकुंभ जा रहे हैं, हमारा जो भी अहंकार है डूब जाएगा, या हमें वहाँ कोई भाई जरिया मिल जाएगा ऐसा बाबा जो कि हमें आशीर्वाद दे दे, हमारा जीवन सुधर जाए। तो बाबाओं को भी पता है, जो सिद्धि करते हैं ना, उनको सबको पता रहता है कि भाई कौन पापी है कौन नहीं है। तो वो ये थोड़ी है कि महाकुंभ में बहुत से जैसे संत बेले होते हैं, जैसे कि अघोरी भी बहुत प्रकार के मिलेंगे आपको, अलग अलग मिलेंगे। ये नहीं है कि हर कोई बोल दे कि भाई बाबा जी आए हैं तो हम ऐसे आशीर्वाद लेंगे हमारे पाप डूब जाएंगे। घर में करते हैं झगड़ा और वहां जाके बोलते हैं हम गुरुजी आपके चरणों में आ गए, तो वैसे नहीं डूबता है। तो साधक जी, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि हर की पौड़ी पे जाओ, गंगा जी पे जाओ, वहां पे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, इसके पीछे का इतिहास क्या है? देखो, ये तो अपनी अपनी भावना होती है कि भाई वहां जाओ सब हो जाएगा। होता जब ये अपना मन सही हो ना, साफ हो, तो होता है। और ऐसे वो कहते हैं ना कि घर में आकर
आजकल गऊ है, गऊ को रखते हैं सड़क पे, ठीक है, और जो डोगी वगैरह होते हैं उनको रखते हैं बेड पे रखते हैं। अपने जो स्वयं माता पिता है उनको तो रख देते हैं अनाथ आश्रम में कि भाई ये बोझ लग रहे हैं, और अपने ससुराल वालों को रखते हैं घर पे कि नहीं भाई ये है। तो इनमें फर्क कितना हुआ? कलयुग तो आ ही रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए वो कहते हैं ना, पहले अपने अहंकार को मारो, जो सृष्टि चल रही है उस पे सत्य पे चलो, सत्य पे चलोगे तो सब कुछ सही होगा। ठीक है, तो साधक जी जैसे आजकल हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं, किसी को करियर की होगी, किसी को लव लाइफ की होगी, तो वो सबसे पहले किस साइड जाए? वशीकरण, तंत्र मंत्र, या वो अपने भगवान को याद करे? नहीं, ये कोई बात नहीं है कि भाई सिर्फ भगवान को याद करे। भगवान को तो याद सभी करते हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी होती है कि किया कराया भी होता है। आजकल क्या है कि ये जो चल रहा है तो ज्यादा ऐसे चल रहा है, किया कराया ज्यादा चल रहा है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम नीचे ऐसे झुक के आजकल कोई नहीं देखता, जाता है तो सीधा बाइक लेके जाता है। सब साधन हो गए, गाड़ी हो गई, सब सीधे जाते हैं। पाँव में क्या चीज आ गई क्या नहीं आई उनको उस चीज से मतलब नहीं है, फिर वो चीज उन पे लागू हो जाती है। क्यों? जो भी किया कराया होता है चौरस्ते का और सब लागू हो जाता है। कोई ऐसा है कि ब्लैक मैजिक भी कर देता है, किसी पे काला जादू करा देता है कि भाई ये इंसान सही से कमा रहा है, ये कमाना नहीं चाहिए, इसका जो अच्छा चल रहा है तो इसको उल्टा घेर दो। तो एक दूसरे पे चलते तो बहुत है। तो उसका भी ये है कि देखो, ज्यादा भगवान को भी मानो, ये नहीं है भगवान है नहीं, भगवान बिल्कुल है, आज भी है भगवान। भगवान तो अजर अमर है, लेकिन जो किया कराया होता है ना वो तो देखो जो जानकार होगा वो ही तोड़ेगा, अन्यथा आप चाहे कहीं घूम लो तोड़ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो साधक जी जैसे आपने बताया अभी इन सब चीजों के बारे में, तो हम बहुत बार देखते हैं कि लोगों को वशीकरण से आजकल डर भी बहुत लगता है, काले जादू से भी डर लगता है, तंत्र मंत्र, सब चीजों से डर ही लगता है। तो उनमें एक इमोशनल वो रहता है कि अंदर से वो बहुत दुख हो जाता है उस चीज का कि हम इस चीज से डर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों पर ज्यादा असर करती है बुरी चीजें? इन पे असर तो करती है, इन पे असर इसलिए करती है, एक तो जैसी सब बोलते हैं कि काला जादू, हम मानते भी नहीं है, बल्कि होता है काला जादू। काला जादू होता है, इसीलिए तो लोग अपना सलूशन निकालने के लिए जाते हैं गौरियों के पास। गुरुजी क्या चीज़ है हमारे घर में, क्या है? किसी का बच्चा ऐसे बोलता है कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। चाहे किसी चीज़ में देख लो, पुलिस ट्रेनिंग में देख लो या जॉब में देख लो, कोई भी जॉब है होती नहीं। क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि उस पर कुछ किया कराया भी होता है, इसलिए नहीं होती है, वरना सब लगते हैं वो भी बच्चा लग सकता है। और जो ऐसे भयभीत होते हैं कि नहीं हम जाएंगे, पता नहीं हम पे क्या हो जाएगा, हम जाएंगे तो हम पे कुछ ना हो जाए। तो देखो, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, होनी तो होके रहती है, होनी तो होकर ही रहती है। लेकिन देखो, ज्यादा भयभीत होते हैं तो ज्यादा असर दिखाती है ये चीजें। ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए, हो सके जब तक अपना सलूशन निकालो, किसी को बूझो। जैसे कि आजकल बहुत से बंदे ऐसे बोलते हैं, गुरुजी फ्रॉडिंग चल रही है, हम जाते हैं, हमारा बच्चा पहले सही चल रहा था अब खराब चल रहा है, हमने उनको बूझा। तो देखो, बूझने से नहीं होता, काम करने वाला इंसान आपको काम कर कर ही बताएगा। जैसे बहुत से आजकल आप सुनते हो घरेलू झगड़े बहुत होते हैं, बिल्कुल। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किया कराया हो तो भी हो। क्या है कि कुछ ऐसी भी चीज हो जाए कि कुछ किया भी नहीं हो, ठीक है, फिर भी लोग उनको भ्रम डाल दे कि नहीं आप पे किया कराया, तो वो वैसे भ्रम से ज्यादा मर जाते हैं आजकल, भ्रम से ज्यादा मर जाते हैं। तो जैसे साधक जी हम बहुत बार सुनते हैं कि नाखूनों से वश में आ गया या बालों से आ गया, या आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखते हैं कि सिर्फ नाम, पता और डेट ऑफ बर्थ, कुंडली, उन हिसाब से भी हम वश में ला सकते हैं। अगर इतना ही आसान है वश में लाना, तो हम किसी को भी ला सकते हैं, चाहे वो बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन हो या बड़े कोई बिजनेसमैन हो। तो क्या ये सच है या एक अफवाह उड़ी हुई है? देखो, पहली चीज ये है कि हर कोई ऐसे वश में आता भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, ये चीज आपने सही बूझी कि देखो नाखून से वश में होती है, चाहे स्त्री हो
चाहे पुरुष हो, एक तो नाखून से, एक हेयर से और एक कपड़े से, या किसी का कोई जैसे कपड़ा गुम हो जाता है, बच्चे का समझ लो या स्त्री का खुद का समझ लो, और वो बोलती है नहीं हम ध्यान नहीं देंगे, हो गया तो हो गया, लेकिन उनको पता नहीं करने वाले को तो ये चीजें चाहिए, वो तो कर देगा, फिर करने के बाद क्या है, इन चीजों से भी होती है। और ज्यादा ऐसे होता है जैसे कि बहुत से हम जैसे कहीं पे जाते हैं शादी पार्टी में, हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है, नज़रअंदाज ये कर देते हैं, वहाँ जाते हैं कि भाई चले गए पार्टी में, नाच गाना हो रहा है, खेल कूद हो रहा है, चलो वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ है, हम कहाँ हैं, ठीक है। तो कोई बच्चे के भी आखिर 2 हेयर तोड़ ले तो उस पर भी लागू कर देते हैं, जैसे बीमारी कर देते हैं। कोई कोई आपने देखा बहुत से मंजे पे चिपक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के समझ में भी नहीं आते कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो वो चीज होती है एक वशीकरण के हिसाब से, ठीक है। और एक चीज ऐसी होती है कि जैसे कि कुछ किया कराया ना हो, कोई भ्रम से भी मर जाते हैं, वो से बोलते हैं मैंने उनसे पूछा गुरुजी से, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। तो ऐसे बातों से नहीं होता, इनमें भी बहुत टाइम लगता है। ये नहीं है कि घंटे आधे घंटे में आपने मेरे को कोई चीज बूझी मैंने आप पे कर दी, वो चीज नहीं होती है, टाइम टेबल लगता है।